पहले तो वह गर्भवती डायन के बच्चे को अपनी शक्ति से चुरा लेती है। चुड़ैल वहीं जलकर भस्म हो जाती है। एक बार की बात है, छोटे से गांव में एक गर्भवती महिला को एक बच्चा होता है। घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। अरे बधाई हो भाई, बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली, क्योंकि डायनपुर गांव में एक डायन को बच्चों से बहुत लगाव था। वह बहुत दुखी रहती थी। फिर वह अपनी पड़ोसी डायन के पास जाती है। वह डायन से कहती है, बहन, क्या तुम तुम्हारे बच्चे को बाद में मुझे खिलाने के लिए दोगी? मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, मैं भी बच्चों को खिलाना चाहती हूँ। तब दूसरी डायन कहती है, मेरे बच्चे से दूर रहना, तेरी परछाई भी मेरे बच्चे को नहीं पड़नी चाहिए, मनूस कहीं की। आसपास खड़ी डायनें हंसने लगती हैं। दूसरी डायन उदास हो जाती है। फिर कहती है, क्यों ना मैं पास के गांव से एक बच्चा उठा लूं, तो मेरे पास भी एक बच्चा हो जाएगा। ऐसा कहकर वह पास के गांव में बच्चा उठाने के लिए निकल पड़ती है। वह गांव जाकर देखती है कि एक छोटी सी बच्ची खाट पर अपनी मम्मी के साथ लेटी हुई है। डायन कहती है, मुझे बच्चों से बहुत लगाव है, मैं भी इसकी माँ बनूंगी और इसे पालूंगी। फिर वह डायन मुझ पर नहीं हंसेगी, क्योंकि मेरे पास भी एक बच्चा होगा। ऐसा कहते ही वह उस बच्ची को उठाकर ले जाती है और डायनपुर गांव पहुंच जाती है। तभी एक डायन उसके हाथ में बच्चा देख लेती है। वह डायन कहती है, इसके पास बच्चा कहाँ से आ गया? लगता है इसने किसी देवता की पूजा की है, इसे यह बच्चा वरदान में मिला है। अरे नहीं, ये तो इंसान का बच्चा है। यह किसी इंसान के बच्चे को उठा लाई है पालने के लिए। इतना कहते ही रात हो जाती है और एक चुड़ैल भूख से बेहाल खाना ढूंढते ढूंढते डायनपुर गांव पहुंच जाती है। वह चुड़ैल कहती है, अरे मर गई रे, सुबह तक खाना नहीं मिला तो भूखी ही मर जाऊंगी। जल्द से जल्द कुछ ना कुछ खाने के लिए ढूंढना पड़ेगा। तभी उसे खाट पर लेटी एक डायन और उसके साइड में एक बच्चा दिखाई देता है। चुड़ैल बोलती है, आहा, भगवान ने मेरी सुन ली। मेरे सामने तो बहुत सारा भोजन है, अब देर किस बात की। जल्दी से जाकर उठा लेती हूँ और गुफा में ले जाकर खा जाऊंगी। बहुत ही ताजा ताजा बच्चे हैं। पहले तो वह गर्भवती डायन के बच्चे को अपनी शक्ति से चुरा लेती है। फिर वह खाट पर लेटे हुए दूसरे बच्चे को भी उठाकर ले जाती है और उड़कर अपनी गुफा में पहुंच जाती है। वहीं गांव में बच्चा चोरी होने से हाहाकार मच जाता है। बच्चे के घर वाले रोने लग जाते हैं। गांव का एक सरपंच बोलता है, हमें साधु बाबा के पास चलना चाहिए, वही अपनी शक्तियों से बताएंगे किसने बच्चा चुराया है। तभी सभी साधु बाबा के पास पहुंच जाते हैं। सरपंच साधु बाबा को बोलता है, साधु महाराज, रात को गांव में किसी ने इस औरत का बच्चा उठा लिया। कृपया कर हमें बताइए कि वह बच्चा किसने उठाया है, ताकि हम उसे सजा दे सकें। तभी साधु बाबा अपनी शक्तियों से देखते हैं कि एक डायन रात को बच्चा उठा रही होती है। साधु बाबा कहते हैं, सरपंच जी, आप उसे सजा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसके बच्चे को एक डायन ने उठाया है। वह डायन बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक है, उसे सिर्फ नागराज ही हरा सकता है। हमें नागराज को बुलाना होगा। तभी साधु बाबा नागराज को आवाज लगाते हैं, नागराज, एक डायन एक बच्चे को उठा ले गई है, तुम्हारी मदद चाहिए, जल्दी से हाजिर हो जाओ। नागराज को साधु बाबा की आवाज सुनाई देती है, लगता है गांव में कोई मुसीबत आ गई है, मुझे जल्दी से जाना होगा। नागराज बिना टाइम गवाए साधु बाबा के पास पहुंच जाता है। साधु बाबा नागराज से सारी बात बता देते हैं। तभी नागराज बिना टाइम गवाए डायन से बच्चा वापस लेने के लिए निकल पड़ता है। नागराज डायनपुर गांव पहुंच जाता है और वह डायन पर बहुत सारे सांप छोड़कर डायन को जकड़ लेता है। नागराज कहता है, दुष्ट डायन, तूने एक बच्चे को गांव से उठाया है, वह चुपचाप मुझे वापस कर दे, नहीं तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। डायन घबराते हुए बोलती है, हाँ, मैंने वो बच्चा उठाया था, मैं अपनी गलती मानती हूँ, लेकिन वह बच्चा मेरे पास नहीं है। उसे रातों रात एक चुड़ैल उठा ले गई। अब वह कहाँ चली गई मुझे नहीं पता।
तभी नागराज को याद आता है कि जब वह रास्ते से आ रहा था तब उसे एक चुड़ैल नजर आ गई थी। तभी नागराज को सारी कहानी समझ आ जाती है। इतने में दूसरी डायन भी नागराज के पास आ जाती है। वह डायन नागराज से कहती है, नागराज, मेरे बच्चे को भी वह चुड़ैल उठा ले गई है। मैं बहुत परेशान हूँ। कृपया मेरे बच्चे को भी चुड़ैल के चंगुल से छुड़ाकर वापस ले आना। मैं आपके जीवन भर आभारी रहूंगी। नागराज कहता है, अवश्य, मैं तुम्हारे बच्चे को भी वापस ले आऊंगा। तभी नागराज वहाँ से उड़कर चुड़ैल को ढूंढने निकल पड़ता है और उसे ढूंढते ढूंढते उसकी गुफा तक पहुँच जाता है। चुड़ैल बच्चों को खाने के लिए आगे बढ़ रही होती है। चुड़ैल बोलती है, सुंदर और ताजा बच्चे हैं। मैं इन्हें खाऊंगी तो मेरी सुंदरता बढ़ेगी और मेरी उम्र भी बढ़ जाएगी। तभी चुड़ैल नागराज को आता हुआ देख लेती है। चुड़ैल कहती है, यह कौन है? मैंने इससे पहले इसे कभी नहीं देखा। बाहर जाके देखती हूँ। चुड़ैल बाहर आ जाती है नागराज को देखने के लिए। नागराज चुड़ैल से कहता है, ऐ दुष्ट चुड़ैल, तू जो बच्चे उठाकर लाई है उसे चुपचाप मुझे दे दे, नहीं तो मेरे हाथों मारी जाएगी। चुड़ैल बोलती है, अरे तू तो कोई सांप लगता है जिसने छल से इंसान का रूप धारण कर रखा है। तू क्या मुझे मारेगा? मैं ही तुझे खा जाऊंगी। ऐसा कहते ही चुड़ैल उसे मारने के लिए दौड़ती है। तभी नागराज उसकी गर्दन दबोच लेता है और उसे उठाकर दूर फेंक देता है। चुड़ैल दोबारा उठ जाती है और फिर से नागराज को मारने के लिए कहती है, सांप रूपी इंसान, अब तू नहीं बचेगा। मैं तुझे खा जाऊंगी। फिर क्या था, नागराज बिना टाइम गवाए चुड़ैल पर शक्तियों का वार करता है। शक्तियों का वार करते ही चुड़ैल वहीं जलकर भस्म हो जाती है। चुड़ैल के भस्म होते ही नागराज उन बच्चों को उठाकर वहां से उड़ जाता है। तो इस तरह उन दोनों बच्चों की जान बच जाती है।